श्री हरि दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। दोस्तों, जीवन में जब आप बिल्कुल टूटे हुए हो, खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हो, आपके सामने कोई भी रास्ता ना नजर आ रहा हो, तब आप इस छोटी सी कहानी को सुन लेना, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार एक राज्य में राजा राज करता था। आसपास राज्य के लोगों के साथ उस राजा का बहुत ही अच्छा व्यवहार था। सभी लोगों का आना जाना लगा रहता था। राजा इतना खुश मिजाज था कि उसके यहाँ जो भी आता था वो उसको भेंट दिए बगैर रह ही नहीं पाता था। राजा के पास आए दिन आसपास के राज्य से उपहार में वस्त्र, आभूषण और वस्तुएं आती ही रहती थी। दोस्तों, एक बार राजा के दरबार में एक विदेशी आया। दोस्तों, विदेशी राजा की मेहमान नवाजी से इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने प्रसन्न होकर राजा को उपहार में एक बेशकीमती पत्थर दिया। राजा को वह पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने डिसाइड किया कि इस पत्थर की मूर्ति बनवाकर मैं अपने राजमहल में रखूंगा। राजा ने तुरंत ही उस अपने मंत्री को उस पत्थर को देते हुए बोला कि इस पत्थर की बहुत ही सुंदर एक मूर्ति तैयार की जाए, मैं अपने राज मंदिर में इसको लगाऊंगा। मंत्री ने राजा की आज्ञा को पाकर एक स्पेशल कारीगर के पास उसको पहुंचा दिया और उससे बोला कि तुम इसको 10 दिन के अंदर तैयार कर दो, यानी मूर्ति को आप 10 दिन के अंदर तैयार कर दो और इसके बदले में आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा। साथ में राजा आपको 100 मोहरे उपहार में देगा। कारीगर सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। कारीगर ने अपना सारा सामान उठाया और उस मूर्ति को बनाने के लिए लग गया। दोस्तों, उस कारीगर ने काफी बार उस पत्थर पर प्रहार किया, काफी बार प्रयास किया, फिर भी वह पत्थर नहीं टूट रहा था। दोस्तों, लास्ट में उस कारीगर ने एक जोर से पत्थर मारते हुए उसे छोड़ते हुए बोला कि अब तक ये पत्थर नहीं टूटा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये पत्थर नहीं टूट रहा है, अब क्या टूटेगा। ऐसा सोचकर उस कारीगर ने उस पत्थर को वापस करते हुए मंत्री को बोला कि मुझसे ये मूर्ति नहीं बनेगी। मंत्री ने उस पत्थर को उस कारीगर से ले लिया और उस पत्थर को ले जाकर एक साधारण से कारीगर के हाथों में थमा दिया और मंत्री बोला कि इस पत्थर से तुमको एक मूर्ति तैयार करनी है, बहुत ही सुंदर सी, और इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, साथ में तुम्हें 100 मोहरे राजा के द्वारा उपहार में दी जाएगी। दोस्तों, कारीगर ने अपना काम तुरंत से शुरू किया, क्योंकि 10 दिन का टाइम इसको भी दिया गया था, और कारीगर के एक हथौड़े की मार से वह पत्थर टूट गया। कारीगर ने उस मूर्ति को तैयार कर दिया और मंत्री को जानकारी दी कि आपकी मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, आप इसे ले जाइए। मंत्री ने आकर उस मूर्ति को लिया, साथ में उसने जो कुछ मांगा वो दिया और 100 जो मोहरे राजा की तरफ से उपहार में थी वो भी दी। लेकिन चलते हुए मंत्री के दिमाग में एक बात चल रही थी कि पहले वाले कारीगर ने यदि थोड़ा और प्रयास कर लिया होता तो ये जो 100 मोहरे हैं वो उसी के अधिकार में चली जाती। दोस्तों, आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अपने प्रयास और मेहनतों के बीच में हमारे अंदर एक बात चलती है, एक अंदर से माइंड सेट हो जाता है कि इतनी ज्यादा मेहनत हम कर चुके हैं, इतना ज्यादा हम परिश्रम कर चुके हैं, तो अब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, अब क्या मिलेगी। दोस्तों, हम अपने गोल को छोड़ देते हैं, अब अपने उतने संघर्ष को बिल्कुल ही बेकार कर देते हैं। दोस्तों, इससे हमें ये एक सीख मिलती है कि काश हम अपने जीवन में कंटिन्यू मेहनत करते रहें, कंटिन्यू अपने जीवन में काम को करते रहें, तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्या पता जिस समय हम अपने काम को, अपनी मेहनत को छोड़ रहे हैं, इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, उसी के तुरंत बाद हमारी सफलता होना निश्चित था। दोस्तों, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने 9,999 बार बल्ब का अटेम्प्ट किया, यानी प्रयास किया उसको जलाने का, और वो हर बार फेल रहे। दोस्तों, जब वो सक्सेस पा गए, एक बल्ब बनाने में सक्सेसफुल हो गए, तो उनके इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने इतने बार इसका अटेम्प्ट किया, आप हर बार फेल हुए, तो इससे आपने
क्या सीखा। तो उसमें थॉमस एडिसन उनको जवाब देते हैं कि इसमें मेरी हार नहीं थी, क्योंकि हर बार जब मैं फेल होता था तो उससे मुझे ये शिक्षा मिलती थी कि अब ये जो काम है वो मुझे दोबारा दोहराना नहीं है। यानी हर बार हमें एक नई सीख मिली और एक हमें नई जानकारी मिली। इससे दोस्तों हम लोगों को भी एक सीख लेनी चाहिए कि दोस्तों जब हम अपने जीवन में कहीं से परेशान होते हैं या कहीं से कोई सफलता को नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना बाकी होता है। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को यदि ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको लगा है कि वास्तव में सफलता हर किसी को मिलती है, किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती है, भगवान एक जर्रा भी किसी भी व्यक्ति का ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देता है। एक मेहनत का एक एक तिनका हर व्यक्ति के एक उस काम आता है जो कि उसने अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए इस्तेमाल किया होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में मेरी और खुद की मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं नई वीडियो में न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि के शुभ सुंदर चरण कमलों में कोट कोट नमस्कार।